मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले जब बिस्तर छोड़ी तो माई बाबू के प्रणाम करी, गुरु जी के प्रणाम करी, ओकरा बाद दुनिया के कोनो काम करी। तो माई बाबू के बड़ी स्थान वाले के लड़का लोग, एक कलयुग के लड़का लोग माई बाबू के बकरा लगावता। आओ बाबू तनी गीत के माध्यम से आओ। जोगेंद्र बाबा, किशोर बाबा, हेमंत बाबू की बट्टी कहिले घरवा अंगना बाबूआ बट्टी कहिले घरवा अंगना, बट्टी कहिले घरवा अंगना दूध पाई पाई। एगो बात कहीं का जितना लोग बैठल बा सारा लोग अपना माई से बाप से प्यार करत होई तनी हमारी कोई इच्छा बता तनी का। जोगेंद्र बाबा अगर सभी लोग बैठल बा, अगर केहू के लगा पैसा होखे न तो हमरा के लिया के दे लोग जान तनी कितना 5,000 ना 5 लाख दे देब न तो हम माना ना करो। लेकिन अगर बगली में पैसा बा एक के सिक्का अगर बा तो वो लिया के देके खाली बताई नाम, हम तनी माई के नाम लेके रहो, नाम लेके दुर्गा माई से गुहार करी कुछ। अगर लगे होई तो ना होई तो कोनो बत्ती नहीं थे। देखो भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, शकुंतला देवी जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। माई दुर्गा से निवेदन करो यहाँ का बेटा फोटो हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते रहे। पट्टी कहिले घरवा अंगना, पट्टी कहिले घरवा अंगना दुआर पाई पाई। के करा में बाबू गई, के करा में माई, के करा में बाबू गई, के करा में माई। कोई सयान तोहके, कोई सयान देह में दिलवा लगाई। के करा में बाबू गई, के करा में माई, के करा में बाबू गई, के करा में माई। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे नवाजू गाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे नवाजू गाई भाई एगो माई बिना। के करा और माई कैली का 1000 रुपए का पुरस्कार हमारा गाजीपुर शारदा नगर का धरती से राकेश पटेल जी की तरफ से वंदना अभिनंदन। माई दुर्गा की कृपा आशीर्वाद वहाँ के घर परिवार को बनल रहे। नवरे महीनवा माई गर्भ में ढोवली, नवरे महीनवा माई गर्भ में ढोवली। 1000 रुपए का पुरस्कार दीपक जी के मम्मी जी और साथ ही साथ अंश जी के तरफ से आइल बा। वंदन अभिनंदन करब हम। माई शीतला जी से दुर्गा जी से निवेदन करब कि हे माई दीपक जी के घर परिवार के सारा लोग खुशमय जीवन व्यतीत करते रहे। 9 महीना माई अपना पेट में हमनी के राखे ले। अगर हमनी से केहू कहे कि 1 केजी चाहे ईटा होगा चाहे कुछ हो, हमार भैया 9 महीना ढोवे के बाद खाली लेकर पिठिया पर केहू ढो पाई, जेंट्स लोग में केहू ना ढो पाई। कहे से कि 24 घंटा माई अपना पेट में हमनी के ढोवे ली। कि नवरे महीना माई गर्भ में ढोवली, नवरे इतने ना हमनी के देश जेंट्स आई ना। माई लो जब कोनो डिलीवरी केस लेकर जब जात हो अंदर हॉस्पिटल में, तब माई जब एगो लड़का का पैदा कर ली तो कितना दुख दर्द पीड़ा होला एगो महतारी लो जानत होई। की होली जनमिया तो तरत से रोवली, की होली की होली जनमिया तो तरत से रोवली, की होली। भैया एगो श्रवण कुमार
कैसन सुपुत्र रहल। श्रवण कुमार के नाम सबके सुन ले बात भैया, सारा लोग सुन ले बात। जे पढ़ले होई वो किताब में आवत रहे, वो चैप्टर वही में उड़ा है, हमनी के पाठ पढ़ावले जाओ आ चाहे सबके हुई सुन लो होई। श्रवण कुमार एगो ऐसा बेटा रहले जौन अपना माई बाबू के तीर्थ यात्रा करावे खातिर घर से लेके निकल गई। जब राह में अयोध्या नगरी से होके गुजरत रहले तो राह में बड़ी जोर से माई बाबू के प्यास लागल। माई बाबू कहल कि बेटा बड़ी जोर से प्यास लागल बा, गला सुखता, तनी पानी लिया के पिया दे तो हमनी के प्यास बुझ गई। श्रवण कुमार कैले का उनका लगे रहे वो कमंडल अपना माई बाबू के बहंगी एगो बट वृक्ष के नीचे उतार दे, रोक दिले आ कमंडल लेके नदी के किनारे चल पड़े। वही समय में 16 वर्ष की अवस्था में राजा दशरथ जी महाराज वही जंगल में शिकार करत रहनी, शिकार खेलत रहनी। जैसे श्रवण कुमार, सोनू बाबू, जैसे श्रवण कुमार कमंडल लेके आ नदी में बुड़वले तले डब से आवाज आई। राजा दशरथ जी महाराज के लगे रहे वो शब्द भेदी नाम के तीर बाण जौन खाली आवाज सुन के जाके मार दे। तो जैसे श्रवण कुमार वो कमंडल नदी में बुड़वले डब से आवाज आई तले राजा दशरथ जी महाराज मिर्गा समझ के श्रवण कुमार के ऊपर शब्द भेदी नाम के बाण चला दे। बाण सीधे आके श्रवण कुमार के सीना में लागल आ श्रवण कुमार वही जहाय राम कही के धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। जब मनुष्य के आवाज राजा दशरथ जी महाराज सुन ले वही जैसे दौड़ा ले, जब देखले तब आके कहले कि आज हमरा से बहुत बड़ा पाप हो गई, अन्याय हो गई। एगो मिर्गा समझ के हम श्रवण कुमार के ऊपर बाण चला दे। जैसे राजा दशरथ जी महाराज श्रवण कुमार के सीना से बाण निकाले के चले तो श्रवण कुमार टप दे उनके हाथवा पकड़ ले। कहले हे राजा दशरथ अभी बाण तीर निकाले के समय नहीं खे, भाई देखा है जा पड़ल बा कमंडल जमुना में पानी बा, हमार माई बाबू एगो बट वृक्ष के नीचे हमार इंतजार करत होई। भाई कमंडल ले जाके हमरा माई बाबू के पानी पिया दो ताकि वो लोग के प्यास बुझ जाओ आ जान बच जाओ। जब राजा दशरथ जी महाराज कमंडल लेके धीरे धीरे वो आंधा आंधी के लगे गई थे। आंधा आंधी कहलो कि तू के हो, वही जब बात पूरा बतौले बारे आंधा आंधी श्राप दिहलो कि हे राजा दशरथ जे तेरे आज हमनी के एगो बेटा के वियोग में अपन प्राण त्यागत आनी जा, एगो समय आई कि तू अपना बेटा के वियोग में तरफ तरफ के प्राण त्यागो। तो एगो लड़का के यानी श्रवण कुमार के जान चल गई काहे खातिर? माई बाबू के प्यास बुझावे खातिर। यदि घर से तीर्थ यात्रा करावे लेके ना निकलते तो राह में प्यास ना लगी, जब प्यास ना लगी तो नदी में खुले के कमंडल जैते ना पानी लियावे खातिर। आ जब पानी लियावे ना जैते तो राजा दशरथ जी महाराज बाण ना चलते, आ जब बाण ना चलते तो श्रवण कुमार के मृत्यु ना हुई। तो वो कैसन एगो श्रवण कुमार रहले, लेकिन आजकल के श्रवण लोग अपना माइये बाबू के बंटवारा करता। यही से कवि के भाव लागल का नवरे महिनवा माई गर्भ में ढोवली, दिहली जनमिया तो दर्द से रोवली, दिहली चारू भाई मिलके करे चारू चाहे दू चाहे तीन जितने भाई लोग रहता दोनों भाई को देता माई बाप के लगाई, दोनों भाई को देता माई बाप के लगाई। तू हिंदा में रहो आई इनकरा में नहीं है तो के करा में बाबू गई, के करा में बाबू के करा में
सागर ना समाई रे माई तोहरा कटिक ना दियाई रे माई तोहरा यदि माई बाबू घर में होके आ तू अपना माई बाबू से झगड़ा करके आ कुंभ के मेला में जब नहाए आ चाहे जब सावन आ जाए तो देवघर जब एगो छोटहन कमंडल में जल लेके पानी ढाले आ तहार माई बाबू भगवान स्वरूप देवी देवता घर में रोवता तहारा करनी के चलते आ तू देवघर में जाता रहो भोले बाबा के ऊपर कमंडल लेके जल चढ़ा दे तो भोले बाबा मूर्ख बने तू पागल बने कि जे भगवान स्वरूप माई बाबू के तरह के देले बने वही के तू खुश नहीं करो आ शंकर भगवान के उल्लू बनावे खातिर कमंडल के जल लेके चले तरह की हम जलवा ढार दे तो बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं मांग ले धन तो बाबा दे दी हैं तू पागल नहीं खो तू संतोष पागल ना हो कि कुछ तो हर बात मान ली है वो भगवान हो वो न कलम रखता है न किताब रखता है फिर भी इस दुनिया का सारा हिसाब रखता है जैसा करोगे वैसा तुमको वो हिसाब देंगे तो माई बाबू खुश नहीं खन तो वो ना खुश हुई है यदि माई बाबू खुश सहारा से तो थामे वाली माई के दरबार में ना जीवनु काशी विश्वनाथ ना जीवो कुंभ में नहाए ना जीवनु तो कौन फर्क पड़े वाला नहीं है कहे से तारा देवी देवता के आशीर्वाद घर में के मिल जाता यही से भाव लागल का जवाना माई बाप के तू रोईबा जवाना माई बाप के तू रोईबा तोहरो बेटा वैसे करी बड़ी पछतईबा तोहरो बेटा अंगद भैया के नानी आहा कमल की नी हई बतिया तनी अच्छा लगे नी तो सिंधवा ले ले यही अक्षर मंजिला घर एगो बनल है आ एगो नौजवान भाई के 10 साल के लड़का रहे अक्षर मंजिला घर के सामने उनके पिताजी मने वो लड़का के बाबूजी एगो 10 बाई 12 के घरवा के आगे रूम बनवावत रहले आ उनके लड़का 10 साल के रहे लड़का कहता कि पिताजी जब ऑलरेडी हम लोगों का इतना सुंदर मकान है घर है तो इस रूम को क्यों बनवा रहे हैं पिताजी बोलते हैं कि बेटा आपके दादा दादी वृद्ध बुजुर्ग हो गए हैं लोग अब इन लोगों को इस घर से निकालेंगे और उस घर में शिफ्ट कर देंगे इसीलिए इस रूम को बनवा रहे हैं पहले लड़का 10 साल का रहे लेकिन बड़ी क्लेवर होशियार रहे ब्रेव रहे बहादुर रहे लड़का कहता कि पिताश्री इस रूम के बगल में आप एक और रूम बनवा दीजिए पिताजी बोलते हैं क्यों बेटा लड़का बोलता है कि पिताश्री जिस दिन आप भी बुरे हो जाएंगे हम भी आपको इस घर से निकाल कर उसी घर में शिफ्ट कर देंगे कितना सुंदर लड़का जवाब दे तो जैसन करब वैसन तरह आँखी के सामने यही जान मिली यही से भाव का अपना माई बाबू के तू रोईबा तोहरो बेटा वैसे करी बड़ी पछतईबा तोहरो बेटा ए अंगद भैया गाना हमारे सुनाता माई के गाना गाओ तनी घर के लोग चुपचाप बैठ के सुनता ये माई के गाना पर कम से कम आगे हम 5,500 150 को थोड़े मांगता नहीं सारा लोग रोता गाना सुनते हमरे के बीच में बड़ी ही सुंदर सोमिया मेडिकल स्टोर के मालिक आई ना कुर्सी ढेर बहा दे बाबू तनी कुर्सी दूगो दे दो
डॉक्टर सतीश कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं, हार्दिक वंदन अभिनंदन करो। अपन माई बाबू के तू रोइबा, तहर बेटा वैसे करी बड़ी पछतैबा। बबुआ सुगवा, बबुआ बबुआ बबुआ। इहे बात सोची सोची, इहे बात सोची सोची आवे लगवाई। एकर में बाबू रे, 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 एकर में। गाना केकरा केकरा अच्छा लगल तनी एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दे। इहे में बुझाई कि है ना, सब बुझाता 500 है ना, सब बुझाता कि 2-2 500 आवता।